पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 58। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। अगला प्रश्न है, बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिला दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। अगला प्रश्न है, मंगलयान किस ग्रह से जुड़ा मिशन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह से मंगलयान मिशन जुड़ा था। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ पर कितने शेर हैं? दोस्तों अशोक के स्तंभ पर 4 शेर हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य पहले बिहार का हिस्सा था? दोस्तों इसका राइट आंसर है झारखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नाम पर उनकी सीमाओं से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है बी नंबर, ग्रामीण जलापूर्ति से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में शाही लिच्छवी गणराज्य कहाँ स्थापित था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने भारत को खोजा नामक पुस्तक लिखी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में आपातकालीन स्थिति का वर्णन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी में, 352 में भी, 356 में भी और 360 में भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि लगभग कितनी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जात शत्रु। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव से कौन सी समस्या होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुंबई। और दोस्तों आप लोगों को कितना सही हुआ वो आंसर जरूर कमेंट करिएगा, और आप लोग प्रश्न के साथ साथ आंसर भी कमेंट करिएगा, इससे पता चलेगा जो कितने आपको पता है। अगला प्रश्न है, बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है, मिशन कर्मयोगी किससे जुड़ी योजना है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान को गुप्तकालीन राजधानी माना जाता है? दोस्तों इसका
राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है कल्पना चावला। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा वलेटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है वलेटिना तेरेस्कोवा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध कोइलवर पुल किस नदी पर है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी पर है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चेरापूंजी में। अगला प्रश्न है, न्याय का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, नीति निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नदी को सौराष्ट्र की गंगा कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती। साबरमती को सौराष्ट्र की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अमेरिका। इंटरनेट का जन्म अमेरिका में हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बताइएगा, और आप लोग को कितना आंसर सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे जीके का टॉप 30 क्वेश्चन एंड आंसर। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से बिना टाइम गवाए हुए। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी जनजाति झूम खेती करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल। संथाल जो है झूम खेती करती है। अगला प्रश्न है, विकासशील देश की पहचान क्या है? दोस्तों विकासशील देश की पहचान निम्न जीवन स्तर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? दोस्तों इसका राइट आंसर है 73। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी भारत में कहाँ स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी भारत में उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है,
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच हो तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वम शब्द किसने गढ़ा था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल एलिच। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ पैदा होता है? दोस्तों, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला प्राचीन भारत के किस भाग में स्थित है? दोस्तों, तक्षशिला भारत के पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके लिए है? दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लघु व्यवसायियों के लिए है। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों, चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच हो। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में COAS का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और तकनीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दोस्तों, बिहार शब्द की उत्पत्ति बिहार से हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, UNO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, UNO की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों, भारत में 28 राज्य हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू और चौ एन लाई। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को सोरत नदी के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पटेल। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन के लिए उपयुक्त है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बायोस्फीयर। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर है 8,848 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्य। गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक कार्य। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने संभोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटली। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वेदों और लौटना था। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, तबला वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताल वाद्य से। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस जिले में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। चंपारण सत्याग्रह पश्चिम चंपारण में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका राइट आंसर है बी नंबर भील। भील है भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर नर्मदा। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर पूर्णिया। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो पूर्णिया में। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सिख धर्म। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो सिख धर्म। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी रेल सेवा कौन सी है? याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी रेल सेवा भी विवेक एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस शहर में मेट्रो शुरू हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर कोलकाता। भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार किस देश की सरकार देती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर फिलीपींस।
महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान फर्स्ट मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नंबर 208। चंद्रयान फर्स्ट जो है 208 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया? दोस्तों भारत में सबसे पहला कंप्यूटर 1951 ईस्वी को आया। अगला प्रश्न है, टैगोर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों टैगोर अवार्ड कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला गांधी धाम के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण जो है गांधी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो दोस्तों 1901 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेना भर्ती से अग्निपथ योजना संबंधित है। सेना भर्ती से, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। सारनाथ से जो है अशोक स्तंभ लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शनि का जो है सबसे ज्यादा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, श्रीनगर जो है पूर्व का वेनिस कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता ऑप्शन नंबर ए है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, किस योजना का उद्देश्य है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला और बाल विकास योजना। महिला और बाल विकास योजना का उद्देश्य है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत का राजभाषा कब घोषित किया गया था? दोस्तों हिंदी को भारत का राजभाषा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को घोषित किया गया था। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? दोस्तों बिहार की सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है। बिहार की सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की मौसम ऋतुएं होती हैं? दोस्तों भारत में 5 प्रकार की मौसम ऋतु होती है। भारत में 5 प्रकार की मौसम ऋतुएं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिजली की खोज किसने की थी? दोस्तों बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी मस्जिद
जामा मस्जिद है दिल्ली में, जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है लीची के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डीजल और पेट्रोल का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों डीजल और पेट्रोल का मुख्य स्रोत खनिज तेल है। डीजल और पेट्रोल का मुख्य स्रोत खनिज तेल है। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक किरण से सुरक्षित देती है? दोस्तों ओजोन परत जो है अल्ट्रा वायलेट किरण से सुरक्षित देती है, जिससे दोस्तों चर्म रोग। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान को बौद्ध धर्म का जन्म स्थल कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा नदी भारत के सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। सीवी रमन के खोज पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई गवर्नर के। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काकोलत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चली थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पौधों द्वारा छोड़ी जाती है? दोस्तों
ऑक्सीजन जो है पौधों के द्वारा छोड़ा जाता है और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ICAR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झिझिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? दोस्तों डिजिटल इंडिया अभियान 2015 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? दोस्तों भारतीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां होती हैं। अगला प्रश्न है सूर्य किस गैस से बना है? दोस्तों सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है रेल मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं मंत्रालय। अगला प्रश्न है डाक टिकट पर छपने वाली पहली भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? दोस्तों भारत में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों बिहार की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी थी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार के प्रसिद्ध महोत्सव सोनपुर मेला का आयोजन किस महीने होता है? दोस्तों बिहार के प्रसिद्ध महोत्सव सोनपुर मेला का आयोजन ऑप्शन नंबर सी, नवंबर में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से था? दोस्तों मंगल पांडे का संबंध 1857 की क्रांति से था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सबसे तेज चलने वाली भारतीय ट्रेन कौन सी है? दोस्तों सबसे तेज चलने वाली भारतीय ट्रेन वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कितना आंसर सही हुआ जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।